हमारे एहसान भाई चकमाल शरीफ के जलसे की इख्तिताम पजीरी के बाद बहुत इनकलाब आफरीनी के साथ इनका जलसा इख्तिताम पजीर पहुंचा। आज आपके नहीं, ये हमारे मेहमान हैं। गर्चे मिंटू भाई के बगल में बैठे हैं हाफिज सलीम साहब। सारे अहबाब की मोहब्बतों का शुक्रिया। एक नया काफिया मैंने लाया है, मगर वो अंग्रेजी लफ्ज का काफिया आया है कि वही सुकून वही अमनो चैन होता है जहां पे जिक्र इमाम हुसैन होता है। अजान सुन के वो मस्जिद जरूर जाएगा, मेरे हुसैन का जो सच्चा फैन होता है, मेरे हुसैन का जो। और एक शेर सुन लीजिए, चकमाल शरीफ में भी नहीं पढ़ सका था कि जो खून से किया था वजू काम आ गया, जो खून से किया था वजू काम आ गया, राहे वफा में जामो सबू काम आ गया, दीने मोहम्मदी की हिफाजत के वास्ते जहरा के लाडले का लहू काम आ गया, जहरा के लाडले का लहू काम आ गया। गुज़िश्ता साल रज़वियत खलीफा सरकार गुलज़ार मिल्लत बुलबुल बंगाल अल्लामा अलहाज कारी निसार साहब क़िबला कलकत्तवी को आपकी बारगाह मोहब्बत में पहुंचाने जा रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व शफीइल उम्मति फी यौमिल महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरुजिल गुरर। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशय्इन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस जलसे की कामयाबी के लिए, अपनी हाज़िरी की मकबूलियत के लिए, गुनाहों को माफ़ कराने के लिए इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में जिनको जो दुरूद शरीफ याद है, बादिल नाखास्ता नहीं, रस्मन नहीं, महब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है, करम है, फ़ज़ल है कि हर साल की तरह इस साल भी इस गाँव में फिर इमामे आली मकाम के नाम की बज़्म सजाई गई। आप लोगों पे खुदा का फ़ज़ल है कि आप लोगों को शिरकत का सुनहरा मौका मैसर आया और आप शिरकत फरमा रहे हैं। मिंबर नूर पर एक से बढ़ के एक फ़नकार, कलमकार, राइटर, अहले इल्म, माहिर इल्म फ़न, कौम के रहनुमा, तमाम तर हस्तियाँ बैक वक्त मौजूद हैं। मेरे बाद फिर जो नातिया शायरी या खिताबत का सिलसिला जारी होगा, आप फैज़याब होंगे। अभी इस वक्त मेरे इल्म में दो सच्चा शायर मौजूद है मिंबर नूर पर, सना खा
मद्दाह तो सब हैं, शायर शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम जनाब मुबारक हुसैन मुबारक, जिन्होंने कटपीस से काम लिया है, था नबी बाकी है। और दूसरी जानिब शायर इस्लाम हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब क़िबला, बहुत बड़े बड़े ये लोग शायर हैं। इनकी शायरी को पढ़ते पढ़ते कितने लोग शायर हो गए, और दीगर उलमाए किराम की मौजूदगी, इन शुराए किराम की मौजूदगी में एक शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। ठंडे तकरीर सुनिए, बर्फ़ में लग जाइए, मैं तो ज़िक्र करने आया हूँ, मैं ज़िक्र करके चला जाऊँगा। आपको बेहतर लगे न लगे, बस मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह को पसंद आ जाए, रसूल को पसंद आ जाए, बाकी आप लोग जो करें। एक शेर में सुना रहा हूँ, चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं। इस्लाम जिंदा लाश था शब्बीर के बगैर, इस्लाम जिंदा लाश था शब्बीर के बगैर, जैसे कोई मकान हो तामीर के बगैर। मत बोलिए, मत बोलिए, ज़ोर से मत बोलिए, कहीं कलेजा फट न जाए। हाँ, मत बोलिएगा, क्या ज़रूरत है, नेकियां इतनी इकट्ठी हो गई हैं कि अब ज़रूरत ही नहीं आप लोगों को। अरे खाना वही खाता है जिसे भूख लगे, पानी वही पीता है जिसे प्यास लगे, अल्लाह का जिक्र वही करता है जिसे अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो, खुदा का खौफ हो। आप लोग आराम फरमाएं। अल्लाह का शुक्र है, सरकार ताजुश शरिया का गुलाम कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता है, और उसी लहजे में करेगा। हमें आपकी परवाह थोड़ी है। अब वो सब चक्कर छोड़ दिया हूँ कि मजमा मेरी तारीफ़ करे। बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, फिर तो समझिए कि सारा काम हो जाएगा। इस्लाम जिंदा लाश था शब्बीर के बगैर, जैसे कोई मकान हो तामीर के बगैर, एसार के नसीब को तस्कीन मिल गई, एसार के नसीब को तस्कीन मिल गई, दीवाना बेकरार था जंजीर के बगैर, दीवाना बेकरार था जंजीर के बगैर। हक जिंदाबाद, जुल्म का सीना है चाक चाक, हक जिंदाबाद, जुल्म का सीना है चाक चाक, कुंदा है करबला में ये तहरीर के बगैर, कुंदा है करबला में ये तहरीर के बगैर। हुर के नसीब पर रहा कुर्बान खुद नसीब, हुर के नसीब पर रहा। मैं चूंकि आपसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखना चाहता हूँ, टाइम इसी में चला जाएगा, नहीं समझा? लहक के बोलो, महक के बोलो, ऐसे बोलो, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं शुरू हो रहा हूँ आंख बंद करके, आप लोग सुने कलेजा खोल के। हुर के नसीब पर रहा कुर्बान खुद नसीब। अब टाइम है इतना कि हम बता दें हुर कौन है, हुरमला कौन है। हुर के नसीब पर रहा कुर्बान खुद नसीब, बाहों में खुल्द ने लिया ताखीर के बगैर, बाहों में खुल्द ने लिया ताखीर के बगैर। हजरात, शहजादे गुलगू कुबा, राकिबे दोशे मुस्तफ़ा, परवरदे मुस्तफ़ा, नूरे ऐने मुस्तफ़ा, मजलूमे करबला, ताजदारे करबला, फातहे करबला, मुश्किल कुशा का बेटा मुश्किल कुशा, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल का चैन, हम सुन्नियों के प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने इतने कमालात से नवाजा कि जिस एंगल से देखिए लाजवाब।
जिस साइड से देखिए लाजवाब, बचपना देखिए लाजवाब, जवानी देखिए लाजवाब, हिजरत देखिए लाजवाब, करबला का कयाम देखिए लाजवाब, शुजाअत देखिए लाजवाब, शहादत देखिए लाजवाब, इबादत देखिए लाजवाब, कुरान की तिलावत देखिए लाजवाब। हजरात, सरकार इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिंदगी के जिस शोबे को देखिएगा लाजवाब नजर आएगा, लेकिन विलादत से लेके शहादत तक, मदीने से लेके करबला तक, सरकार इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सब्र को आप देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे कि अगर रुस्तम पहलवान होता तो सीना फट जाता, कोई 22 हाथ का कलेजा वाला होता तो मुंह से खून आ जाता, लेकिन फातिमा का लाल है। विलादत से लेके शहादत तक, मदीने से लेके करबला तक जो आपने सब्र का नमूना पेश किया है, दुनिया वालों को बता दिया है कि दावा तुम्हारे पास है, दलील मेरे पास है। दावा तुम करते हो, दलील हम देंगे। हजरात, सरकार इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत 5 शाबान 4 हिजरी में होती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सज्जदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते हैं। आगोशे नबी में आका हुसैन को रख दिया जाता है। जो ही सरकार ने अपने नवासे के खूबसूरत जमाल से माला माल चेहरे को देखा, अल्लाह ताला की बारगाह में दस्ते सवाल दराज किया और अर्ज किया, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। ऐ अल्लाह, मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा और अजर अता फरमा। हजरात, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, गौसे पाक पैदा हो, ख्वाजा पाक पैदा हो, मखदूम बिहारी पैदा हो, मखदूम समनानी पैदा हो, जितने बड़े गौस पैदा हो, जितने बड़े कुतुब पैदा हो, जितने बड़े अल्लाह के वली पैदा हो, लेकिन ये तारीख नहीं मिलती है कि उनकी पैदाइश हो और उनके कोई रिश्तेदार इस तरह की दुआ करे। जबकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ तो अजीब आलम में रहती है, बाप मुस्कुराता है, दादा मुस्कुराता है, मोहल्ले के लोग जब आते हैं तो कहते हैं अल्लाह इसको उम्र तवील दे दे, कोई कहता है अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए, कोई कहता है कि आपका बच्चा बड़ा अच्छा है, अल्लाह इसे सेहत अता फरमा दे, कोई आके कहता है अल्लाह इसको तंदुरुस्ती अता फरमा दे। लेकिन किसी की विलादत के मौके पर कोई रिश्तेदार आज तक ये दुआ न किया कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया है तो अल्लाह इसको सब्र भी दे, अल्लाह इसको अज्र भी दे। ऐसी नायाब दुआ कभी किसी के हक में नहीं की गई। जबकि बच्चा पैदा हो और ये दुआ करे। ख्वाजा पाक की सवाने हयात को पलट के देखे, गौसे पाक की विलादत की तारीख को पढ़े। दुनिया में कोई ऐसा पीर बुजुर्ग भी नहीं है कि जिनकी विलादत के मौके पर ऐसी दुआ की गई हो। सबों के लिए अलग अलग दुआएं हैं। अगर ये नायाब दुआ हुई है तो फकत सज्जदी इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हुई है। अब सवाल पैदा होता है, या रसूल अल्लाह, आपके बेटी के घर इतना अच्छा बेटा पैदा हुआ और आपने यही दुआ किया, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। ऐ अल्लाह, हुसैन को सब्र अता फरमा और अजर अता फरमा। या रसूल अल्लाह, माजरा क्या है? बच्चे की विलादत तो अलग दुआएं होती हैं, सब्र की दुआ नहीं होती है, अजर की दुआ नहीं होती है। जब आपके जहन में सवाल पैदा होगा, उलमाए किराम से पूछिएगा तो उलमा जवाब देंगे, अरे नादान, तुझे मालूम नहीं है हुसैन की इधर विलादत हुई और नबी ने जो ये दुआ किया है उस दुआ का राज ये है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मुस्तकबिल की भी खबर दिया है, माजी की भी खबर दिया है, हाल से भी बाखबर कर दिया है। जो होने वाला है मुस्तफ़ा जानते हैं, जो हो रहा है मुस्तफ़ा जानते हैं, जो होने वाला है मुस्तफ़ा जानते हैं। जब इमाम हुसैन सरकार को
आगोशे नबी में रख दिया गया। अब नबी के सामने करबला सारा आ गया। अब नबी के सामने हुसैन का खीमा भी आ गया। अब नबी के सामने हुसैन की शहादत भी आ गई। अब नबी के सामने इमाम हुसैन के तमाम मुश्किलात भी सामने आ गए। और जब सारे मुश्किलात, उनकी शहादत जब उनके नजरों के सामने आ गई तो नबी ने दुआ फरमा दिया, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र भी अता फरमा, अज्र भी अता फरमा। यही वजह है भतीजा कट गया, आपने सब्र किया, भांजा कट गया, आपने सब्र किया, अब्बास के दोनों कटे हुए बाजुओं को देखा, आपने सब्र किया। हजरते इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बीमारी की हालत में देखा, आपने सब्र किया है। हजरात, आपको मालूम होना चाहिए करबला में खानदान अहले बैत के कितने अफराद थे। अगर आपका जहन हाजिर है तो जहन के मेमोरी को ऑन कीजिए, मोबाइल को ऑफ कीजिए। मेरे हुसैन जब करबला में पहुंचे हैं तो उनके 4 बेटे भी हैं, 4 बीवियां भी हैं, 2 बहनें भी हैं, 2 भांजे भी हैं, 4 भतीजे भी हैं, 4 भाई भी हैं, इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहजादी भी है। हजरते और हजरात, अगर आप कहिएगा तो मैं नाम भी बता दूंगा, लेकिन शर्त यह है पैसा मुबारक हो, सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करें। इससे अंदाजा हो रहा है कि 50% आप लोग नाम सुनना चाहते हैं। तो अगर नाम सुनना चाहते हैं सुन लीजिए, खानदान रसूल के कितने अफराद करबला में पहुंचे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कायद भी हैं, मीरे कारवा भी हैं, सदर भी हैं, सरपरस्त भी हैं। अब उनके बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी साथ में हैं, हजरत अब्दुल्ला भी साथ में हैं, हजरत अली अकबर भी साथ में हैं, हजरत अली असगर भी साथ में हैं। ये इनके बेटे हो गए। अब इनके भाइयों का नाम सुन लीजिए, हजरत जाफर इब्ने अली मुर्तजा भी साथ में है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अली मुर्तजा वो भी साथ में है, हजरत मोहम्मद इब्ने अली मुर्तजा वो भी साथ में है, हजरत उस्मान बिन अली मुर्तजा वो भी साथ में है। ये 4 उनके भाई हो गए। अब 4 भतीजे भी करबला जा रहे हैं। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 4 बेटे करबला में थे, हजरत कासिम इब्ने हसन, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हसन, हजरत उमर इब्ने हसन, हजरत अबू बकर इब्ने हसन। ये 4 भतीजे हो गए। अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के 3 भाई भी जा रहे हैं, हजरत जाफर इब्ने अकील भी हैं, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अकील भी हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अकील भी हैं। अब आगे बढ़िए, हजरत इमाम मोहम्मद बाकर जिनसे नस्ल हुसैनी का आगाज हुआ, ये सिलसिला जारी हुआ, सिलसिला हुसैनी का जिनसे आगाज हुआ है, उनकी उम्र 5 बरस है, वो भी करबला जा रहे हैं। हजरत इमाम हसन मुसन्ना जिनसे खानदान हसनी का आगाज हुआ है, यानी सिलसिला जारी हुआ है, वो भी करबला में है। अब उनकी 4 बीवियां, हजरत शहरबानो भी करबला में जा रही है, हजरत उम्मे रुबाब भी जा रही है, हजरत उम्मे लैला भी जा रही है, हजरत उम्मे फरवा भी जा रही है, एक बेटी हजरत सकीना भी जा रही हैं, 2 बहनें हजरत ज़ैनब भी करबला जा रही हैं, हजरत उम्मे कुलसुम भी जा रही हैं, और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बहू जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीवी, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी जिनका नाम फातिमा है, वो भी जा रही हैं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहजादी जिसका नाम सैयदा हमीदा है, वो भी जा रही हैं। हजरात, अब यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ करबला कैसे जा रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद जब जबरदस्ती खलीफा बनता है, मनमौजी करता है और इस्लाम के खिलाफ अपने हरकातों सकनात का आगाज कर देता है, इस्लाम के खिलाफ बगावत खुले तौर पे नहीं तो एलानिया नहीं तो समझे मख्फी तौर पे जब कर देता है, सुन्नत नबविया में जब तरमीम करने लगता है, शराब को आम करता है, ज़िना के बाजार को आम करता है और अपने खिलाफत का ऐलान करता है, जबरन कहरन लोगों से बैत लेता है, एक कासिद को मदीना भेजता है कि सुनो औरों को छोड़ दो, मैं निपट लूंगा, नबी का नवासा हुसैन है, उन्हें बैत लेने पे मजबूर करो। हजरत तलहा है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है, अगर इन लोगों ने कर लिया हमारा काम हो जाएगा। कासिद मदीना पहुंचता है, गवर्नर से कहता है यजीद का ये हुक्म है हुसैन को बुलाया जाए। मेरे हुसैन जाते
हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐसे छुप करके हुसैन किसी की बैत को कबूल न करेगा, सोचने का मौका दिया जाए। आपने बहुत सोच लिया, फैसला कर लिया, जिस इस्लाम के शज्र की आबियारी के लिए नाना के दंदाने मुबारक शहीद हुए हो, जिस इस्लाम की शज्र की आबियारी के लिए न जाने कितने शहीदाने वफा के बच्चे यतीम हो गए हो, ऐसी सूरत में हुसैन अब अपनी परवाह नहीं करेगा, ऐसे बदबातिन की बैत कबूल न करेगा। आपने माहौल को समझ लिया, रात के सन्नाटे में जाते हैं, ओ रुबाब तुम भी आ जाओ, ए सकीना तुम भी आ जाओ, तमाम अहले बैत अतहार के अफराद को जमा किया। इरशाद फरमाते हैं अब मदीना से जाना पड़ेगा, अब मदीने में हम नहीं रह सकते हैं, अब मदीने में रहना दुश्वार है, कसम खुदा की बच्चा भी साथ जा रहा है, जवान भी साथ जा रहा है। अब हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब, मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक और भी अफराद मदीना शरीफ गए होंगे, उनसे पूछ लीजिए जब मदीना जाने लगते हैं तो कैसा लगता है, जब मदीने से आने लगते हैं तब कैसा लगता है। बाप का इंतकाल हो जाए, बेटा उतना नहीं रोएगा जितना दीवाना मदीने की जुदाई में रोता है, वहां तक आंसू बहाता रहता है, जहां तक मस्जिद नबी का मीनार नजर आता है तड़प तड़प के रो देखता रहता है, आंखों से आंसू के कतरे गिरते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये हाजी, ये उम्रा करने वाला 8 दिन का मेहमान है, 10 दिन का मेहमान है, तो मदीने की जुदाई में इस कदर आंसू बहा रहा है। और जो हुसैन मदीने में पैदा हुए हो, जो हुसैन मदीने में परवान चढ़े हो, जिस हुसैन ने मदीने में शब रोज गुजारे हो, जिस हुसैन के नाना का मज़ार मदीने में है, जिस हुसैन की माँ का मज़ार मदीने में है, जिस हुसैन के भाई का मज़ार मदीने में है, जिस हुसैन का पूरा असासा मदीने में है, जब वो हुसैन अपने नाना के रोजे पे रात के सन्नाटे में गए होंगे और रोज़े अतहर से लिपट के ये कह दिया होगा नाना आपका वही नवासा आ गया है जिसके लिए कभी आपने खुतबा छोड़ा है, वही नवासा आ गया है जिसके लिए आपने सज्जे को लंबा किया है, वही नवासा आ गया है जो रोता था तो आप बेकरार होते थे। या नाना जहां अब मदीने में रहना आपके हुसैन के लिए मुनासिब नहीं है, अब जा रहा है, रुखसत हो रहा है, रोज़े रसूल से आवाज आती है, ए हुसैन कभी अपने आप को तन्हा मत समझना, जहां हुसैन होगा वहां उनका नाना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम शुहदा कॉन्फ्रेंस। हजरत सरकार इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने माँ के आस्थाने पे जाते हैं और आखिरी सलाम पेश करने के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ कितने बेटे हैं जो माँ का इंतकाल हो गया है अपने माँ के रोजे पे जाता है, अपनी माँ के कब्र पे जाता है। ऐ मुसलमानों हुसैनियों हो तो अपने माँ के कब्र पे चले जाया करो, जुमा के दिन चले जाया करो, सूरह यासीन की तिलावत कर दिया करो और उसका सवाब माँ के रूह को बख्श दो। कसम खुदा की नबी फरमाते हैं जुमा का दिन हो और कब्र की जियारत हो, बेटा अगर माँ बाप दोनों या दोनों के किसी एक के कब्र पे भी जाके सूरह यासीन पढ़ के सवाब बख्श दे तो उसकी बरकत से माँ बाप की भी मगफिरत हो जाती है, बेटे की भी मगफिरत हो जाती है। अल्लाह क्या बोलिए सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन लोगों का हाथ उठ गया सबको कैंसर की बीमारी से बचा। अरे आमीन बोलो ना भाई, चाहिए बीमारी क्या? तो मैंने दुआ किया तो आमीन न कहना चाहिए। या अल्लाह सबको एक्सीडेंट होने से बचा। आवाज नहीं निकल रही मेरे भाई, अब दुआ वापस ले लूं क्या, रिटर्न कर लूं? या अल्लाह सबको हादसात से महफूज और मामून फरमा। हजरात जब कोई बेटा माँ के कब्र पे जाता है 20 साल के बाद भी और जब सलाम करता है माँ जवाब देती है, माँ पहचान जाती है, बेटा जो बोलता है माँ सुनती रहती है, या आपकी माँ हो या मेरी माँ हो, जब भी बेटा जाएगा माँ पहचान लेगी। अब समझिए कि खातून ने जन्नत के मजार पे जब उनके आंखों का तारा, दिल का चैन यानी इमाम हुसैन गए होंगे और इस्तगासा पेश कर रहे होंगे, माँ तेरा बेटा जा रहा है, अब आपका नूरे नजर जा रहा है, जुल्म जालिमों ने जीना दुश्वार कर दिया है, माँ की रूह तड़प गई होगी, माँ की रूह बेकरार हो गई होगी, लेकिन उस वक्त भी माँ के आस्थाने से आवाज आती है, बेटा हुसैन तुम तन्हा नहीं रहोगे, जहां हुसैन रहेगा वहां उसकी माँ नजर आएगी।
बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत एक हिजरत नबी ने किया, वो भी रात का वक्त था। एक हिजरत नबी के नवासे ने किया, ये भी रात का वक्त है। फर्क इतना है कि जब नाना ने हिजरत किया तो साथ में यारे गार थे, और जब नवासा हिजरत कर रहा है तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मस्तूरात भी हैं, जवान भी हैं, और मदीने को अलविदा कहते हुए आप रुखसत होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों, बोलना बड़ा आसान है, अमल करके दिखाना बड़ा कठिन है। नमाज पढ़ना आसान है, रोजा रखना आसान है, हज करना आसान है, ज़कात देना आसान है, फितरा देना आसान है, सदका करना आसान है, दीगर नेक अमाल करना आसान है। गौर कीजिएगा, हज भी करना आसान है, नमाज भी पढ़ना आसान है। एक ही चीज है जो आसान नहीं है, वो है सब्र। सब्र करना आसान नहीं है। यही वजह है कि नमाज सब पढ़ लेता है, सब्र सब नहीं कर पाता। सब्र करना इतना आसान नहीं है। नमाज तो लंगड़ा लूला भी पढ़े, मुसलमान है तो पढ़ना पड़ेगा। सूरह फातिहा कच्चा भी याद है, जैसे हो वैसे नमाज पढ़ लो, सीखने की कोशिश करो। नबीना है वो भी पढ़े, लंगड़ा है वो भी पढ़े, हाथ कटा है वो भी पढ़े, बीपीएल वाला है वो भी पढ़े। हज भी, जिसके पास पैसा है, एक भी दुआ याद नहीं है, जाओ लेकिन हज कर लो। नबी जिलहिज्जा को अरफात के मैदान में पहुंच जाओ। हज करना आसान है, सब्र करना आसान नहीं है। रोजा रखना आसान है, सब्र करना आसान नहीं है। तमाम नेक अमाल करना आसान है, सब्र करना आसान नहीं है। हजरात, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, करबला वो जगह है कि जुल्म के सारे अक़साम इकट्ठे हो गए थे करबला में। तो इमाम हुसैन ने भी बता दिया, ऐ लोगों, अगर तुम्हारा जुल्म लाजवाब है तो हुसैन का सब्र भी लाजवाब। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, अब सुनिए, हम लोग सब्र कहते हैं और सब्र करते हैं। अगर आपस में झगड़ा हो जाए तो झगड़ा कर लेते हैं, मार खा लेते हैं। कोई पड़ोसी पूछता है क्या हुआ, बहुत हंगामा हो रहा था, तो लोग कहते हैं हाँ ऐसे ऐसे हुआ, कैसे कैसे हुआ, रोदात सुना देते हैं, और आखिरी में कहते हैं हमने सब्र कर लिया। औरतों में जब झगड़ा होता है तो 1-2 घंटे का झगड़ा नहीं, कभी सुबह से शाम तक का झगड़ा होता है। पानी पी पी के झगड़ा करती है, और जब पड़ोसन पूछती है क्या झमेला हुआ था, पूरी बात विस्तार से बताती है, और आखिरी में कहती है हमने सब्र कर लिया। ऐ लोगों, ये सब्र नहीं है, इसको सब्र नहीं कहते हैं। सब्र का मतलब है खामोश हो जाओ, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, तुम्हारा चेहरा भी ना बताए ये गमगीन है, तुम्हारे हरकतों सकनात से पता ना चले ये सितमज़दा है, बल्कि शिकवा भी ना हो, गिला भी ना हो, शिकायत भी ना हो, ऐसा लगे कि मुझसे कुछ हुआ ही नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रहे, चेहरा भी बता दे कि ऐसा नहीं कि सितमज़दा है, हर एंगल से लगे ये सब्र कर लिया है। सब्र में शिकायत हो वो सब्र नहीं, सब्र में गिला हो वो सब्र नहीं। सब्र का मतलब है मौला जालिमों का काम है जुल्म करना, मेरा काम है सब्र करना। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अब सुनिए सब्र किसको कहते हैं। हजरात, करबला में सरकार इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जब पहुंच गए, अजीब नादान लोग थे जो पानी पे पहरा लगा दिया। अक्ल का इतना बड़ा यतीम था, इतना बड़ा यतीम था, बगलोलों को समझ में नहीं आया। आसमानों जमीन की तख्लीक हुई है हुसैन के नाना के सदक़े में, ये बागो बहार है हुसैन के नाना के सदक़े में, जन्नतो दोज़ख का वजूद है नबी पाक के सदक़े में, जिनके नाना के सदक़े में कायनात का वजूद अमल में है, उन्हीं के नवासे पे पानी बंद। इतना बड़ा भगलोल था और अपने आप को मुसलमान भी कह रहा, लेकिन इमाम हुसैन ने पानी तलब नहीं किया है, हजरत अली असगर ने पानी तलब नहीं किया है, हजरत अब्बास ने पानी तलब नहीं किया है। क्यों तलब नहीं किया है? नबी के घर वालों की रीत है, वो नवाजते हैं वो मांगते नहीं है, वो अता करते हैं वो मांगते नहीं है। उन्होंने बता दिया हजरत अब्बास ने, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन वादा को वफा करना है। मैं यहाँ पावर दिखलाने नहीं आया हूं, सब्र का चेहरा दिखाने आया।
हजरात, अगर आप लोग करबला गए हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं गए हैं तो आपको मैं बता दूं करबला से नहरे फरात कितनी दूर है। जहां हजरत अब्बास गए थे, मैं भी पहले सोचता था कि कितनी दूर गए थे, करबला कहाँ है, नहरे फरात कहाँ है, जहां घोड़े से गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल जब पहले मैं गया, नहरे फरात को देखा, फिर करबला के मैदान को देखा। 1 किलोमीटर से कुछ सरासा कुछ ज्यादा इतनी मसाफत है, समझ में आ गया। चिलचिलाती धूप थी और दोपहर का वक्त था, 7 मुहर्रम से पानी पे पहरा लगा था। हजरत अब्बास ने जल्दबाजी से काम लेते हुए घोड़े का इस्तेमाल किया। घोड़े पे आए होंगे और यहाँ से आपने पानी लिया। जालिमों ने जुल्म की तलवार को बेनियाम किया, पहले एक हाथ को काटा, पहले दूसरे हाथ को काटा। अब मैं कहना चाहता हूँ, हमें कांटा चुभ जाए तो सब्र न हो, हमारा पांव टूट जाए तो सब्र न हो, हमें जख्म हो जाए तो सब्र न हो। तसव्वुर करो, फातिमा के घर का ये एक बच्चा है जिन्हें हजरत अब्बास कहते हैं, एक बाजू कट गया, तन से जुदा हो गया, ज़बां पे शिकवा नहीं है, दूसरा बाजू कट गया है, कितना दर्द हुआ होगा, कितनी कुल्फत हुई होगी, कितना खून गिरा होगा, लेकिन ये नहीं देख रहे बाजू कटा है, ये देख रहे हैं इस्लाम का परचम कहाँ लहरा रहा है। बाजू कटा है, कटने दो, जान जाए जाने दो, लेकिन इस्लाम के परचम को सरनगू नहीं होने दूंगा। हजरात, मैं कहना चाहता हूँ, बोलना बड़ा आसान है, सब्र का चेहरा दिखाना ये किसी और का काम नहीं है, फातिमा के लालों का काम। धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। ये धीरे है तो जरा साउंड बढ़ा के बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने सुभान अल्लाह कहा सबको करबला दिखा दे। हाँ, करबला जाने की बात हुई तो कितना साउंड बढ़ गया, सब लालची बैठे हुए हैं। हम भी लालची हैं कि बार बार मदीने जाएं, हम भी लालच रखते हैं कि हम भी करबला जाएं। हजरात, हम लोग जन्नत और खुदा के फजल के उम्मीदवार हैं, लेकिन यजीदी हमको तो कभी कभी लगता है अगर बेटा मिल जाता ना, वो मार मारते के दिमाग ठंडा कर देते। इतना बड़ा कमीना सब था। जानते हैं, गफलत की पट्टी आंखों पे बंध गई। ये न देखा कि ये फातिमा का लाल है, ये नहीं देखा कि इनके पाए मुबारक में लगे हुए खाक को अगर कोई बच्चा अपने आंखों का सुरमा बना ले तो नबी के आगोशे रहमत में जगह मिल जाए। सिर्फ पैसे के लालची थे यजीदी। सुन लीजिए, इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया ये काम करोगे इतना पैसा मिलेगा, इब्ने साद ने ऐलान किया ये काम करो इतना पैसा मिलेगा, और यजीद ने कहा जो ऐसे करेगा वैसे करेगा ये दूंगा, रह की हुकूमत दूंगा, ये दूंगा। इतने बड़े बड़े लालची थे, इतने बड़े बड़े लालची। जानते हैं हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को जो कत्ल किया था, कितना बड़ा कमीना था, पैसे का लालची। इब्ने ज़ियाद ने क्या दिया था ना, इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को जो पकड़ के लाएगा इतना इनाम दूंगा। इतना बड़ा कमीना था, दिन रात, नाम था हारिस, दिन रात घूम रहा था पैसे का लालची, पैसे के हवस में इस तरह जल रहा था, हवस की आग में दिन भर घूमता था। और इत्तफाक देखिए, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे उन्हीं के घर में आराम फरमा रहे थे। धीरे बोलिएगा सुभान अल्लाह। दोनों बच्चे वही आराम फरमा रहे थे। हारिस आया, बीवी से कहा जल्दी खाना लाओ, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। बोला प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को ढूंढ रहा हूँ, सब लोग ढूंढ रहे हैं, मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि बच्चे मिल जाएं, मुझे पैसा मिलेगा। इमाम हजरत जनाबे हारिस की बीवी मुहिब्बे अहले बैत है, खानदानी रसूल से मोहब्बत करने वाली, कांप गई अंदर ही अंदर, लेकिन कहती है आप इस सब चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? आपको मालूम है ना इमाम मुस्लिम बिन अकील कौन है, उनके बच्चे कौन है? अरे वो तो खातून जन्नत के बागों के 2 महकते हुए फूल है, क्यों उसके चक्कर में लगे हुए हैं? आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तो हारिस कहता चुप हो जा, ज्यादा तकरीर मत सुना, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे, जल्दी से खाना ला। और दोनों बच्चे उन्हीं के घर में आराम फरमा रहे थे। हजरात खाना खिला दिया और कहता है मुझे सवेरे उठा देना, मैं दोनों की तलाश में जाऊंगा। बीवी ने कहा कि देखिए कोई अपना जाए, बहुत थक गए, आप आराम से सोइए, जो होगा देखा जाएगा। सुला दिया, दोनों बच्चे अलग सो रहे। रात का
सन्नाटा हुआ, रोने की आवाज आती है। जना वो हारिस उठ के बैठ पड़ा, अपनी बीवी से कहता है यह आवाज कहाँ से आ रही है। उसकी बीवी समझ गई, कहती है सुनिए आपको किसी की आवाज पे कान नहीं धरना चाहिए, आप थके मादे हैं, आप सो जाइए। कह रहे तू मुझको इतना समझा क्यों रही है, आवाज कहाँ से आ रही है। कहा मोहल्ले की आवाज होगी, आप इस चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आइए मैं आपकी खिदमत कर दूं, आप महबे ख्वाब हो जाइए। लेकिन उसको तो नशा किसी और चीज का था। वो खड़ा हो गया, कहा नहीं मुझे चेक करने दो, मुझे तलाश करने दो। अपने बिस्तर से उठता है, दूसरी तरफ जाता है, उसी के घर में दूसरा कमरा है, वहां से रोने की आवाज आती है। दरवाजे को खोलता है, अंदर जाता है तो अंधेरे रूम में, अंधेरे कमरा में दो चेहरा चांद से भी ज्यादा चमक रहा है और दोनों भाई आपस में गले मिले हुए हैं। रो इसलिए रहे थे, दोनों भाइयों ने ख्वाब देखा था और रोते रोते ख्वाब में रोने लगे। ये देखा था नाना भी इंतजार कर रहे हैं, पापा भी इंतजार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ए मोहम्मद इब्राहिम घबराना नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद तुम मेरे पास आने वाले हो, यही ख्वाब देखा। दोनों भाई बगलगीर होकर रोने लगे। आवाज सुन लिया, दोनों बच्चे के नूरानी चेहरे का ख्याल न किया, जुल्फे अंबरी को पकड़ के घसीट के बाहर लाया। उसकी बीवी ने बचाने की कोशिश किया, अपनी बीवी को लहू लहान कर दिया। दोनों बच्चों को सुबह का इंतजार किया, नहरे फरात के किनारे ले गया और तलवार को बेनियाम करता है और कहता है तैयार हो जा कत्ल करूंगा, तैयार हो जा कत्ल करूंगा। अल्लाह की कसम अगर हमारे बच्चे होते या हम लोग होते तो हाथ जोड़ते, पांव पकड़ते, न जाने क्या क्या नहीं करते। लेकिन शेर खुदा के घर का बच्चा देखिए, मौत से आंखों में आंखें डाल के कहता है छोटा भाई ठहरो, पहले मुझे कत्ल कर दो। बड़ा कहता है पहले मुझे कत्ल कर दो, छोटा कहता है पहले मुझे कत्ल कर दो। यह हारिस हैरत में पड़ जाता है, मौत सामने खड़ी है, क्या तुझे डर नहीं हो रहा है, तलवार बेनियाम है, तुझे जान की परवाह नहीं। दोनों बच्चों ने कहा था ओ जालिम, अरे डरेगा वो जो गीदड़ का बच्चा होगा, जो शेर खुदा के घर का बच्चा होगा वो भी शेर ही नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात कटे हुए सर को जब ले जाता है इब्ने ज़ियाद के पास, कहता मैंने तो कत्ल करने नहीं कहा था, उसका भी काम तमाम हो जाता है। न खुदा ही मिला, न बेसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हजरात आइए एक गोशा और मैं आपको दिखला दूं, सब्र किसको कहते हैं। अगर आपके गांव में किसी एक आदमी का इंतकाल हो जाए, एक आदमी का इंतकाल हो जाए, लोग कारोबार बंद कर देते हैं, पूरा गांव सुगवार हो जाता है। अगर दो आदमी का इंतकाल हो जाए हालत अजीब हो जाती है, तीन आदमी का इंतकाल हो जाए, आज तक चैनल भी आ जाए और न जाने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सब भीड़ लगा दे। लेकिन अल्लाह अल्लाह, हम लोग एक आदमी का जनाजा उठाते हैं तो मोहल्ले के सारे लोग जमा होते हैं। जनाजा एक होता है, उठाने वाले अनेक होते हैं। लेकिन करबला में एक ऐसा मंजर नजर आया है कि जनाजे बेशुमार है, उठाने वाली तन्हा इमाम पाक की जात नजर आ रही है। कौन ऐसा बाप होगा जिनके आगोश रहमत में बेटा शहीद हो रहा हो, बेटे की रूह परवाज हो रही हो और बाप के चेहरे पे शिकन न हो। अगर कोई ऐसा बाप है वो फातिमा का लाल इमाम हुसैन है। हजरात एक लाश को उठाना तो दूर की बात है, तन्हा इमाम पाक ने कभी अब्बास को लाश को उठाया, कभी अली अकबर के लाश को उठाया है, कभी पूरे खानदान के लाशों को इकट्ठा कर दिया है, लेकिन चेहरे पे शिकन नहीं है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, दावा हम सब करते हैं, सब्र की दलील इमाम हुसैन देते नजर आते हैं। मैं आपसे एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मोहब्बत करते हैं इमाम हुसैन सरकार से, बोले भाई मोहब्बत करते हैं, क्यों क्यों? ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल है, मोहब्बत क्यों न करें। इमाम हुसैन की जात तो वो है, अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत। धीरे बोलिएगा सुभान अल्लाह। अच्छा धीरे, अच्छा आप लोग कब बोलेंगे? 2020 में। अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे, सब आपकी नियत से हवा में हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात सब्र किसको कहते हैं? करबला चले जाइए, हजरत इमाम हुसैन ही सब्र के मैदान के शहसवार नहीं है। सलाम हो हजरत ज़ैनब के इस्तक़लाल को,
सलाम हो शहरबानों के सब्र को, पूरा कुंबे रसूल ने जो सब्र का नमूना पेश किया है। हजरात मोहब्बत की बात आई है तो एक गोशावर आपके हवाले कर दूं। जब शबे आशूरा आ गई, 10वीं तारीख आ गई, रात का सन्नाटा छाया। जब इब्ने साद ने जंग का ऐलान कर दिया था, मेरे इमाम पाक ने फरमाया नहीं अभी ठहरो, जरा सब्र से काम लो, जो होगा कल होगा, आज इबादत कर लेने दो, आज की रात छोड़ दिया जाए, कोई ऐसा काम न करो कि जिससे जंग का आगाज हो जाए। रात आई, तमाम यजीदियों ने जंग की तैयारी में अपने आप को शामिल कर लिया और खानबाद रसूल के चश्मो चराग का ये आलम है कि खीमे हुसैनी में मेरे हुसैन ने तमाम रुफ़क़ा को जमा किया और इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो तुम लोग घर चले जाओ, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारी बीवियां इंतजार कर रही होंगे, तुम आए हो, मैं तुमसे राजी हूँ, मैं तुमसे शिकायत नहीं करूंगा, न तुमसे मुझे कोई गिला है, मैं खुश होकर तुम्हें कहता हूँ तुम चले जाओ, मैं नहीं जा सकता अब, इसलिए कि मेरे बीवी बच्चे सब आ गए हैं, अब मेरा इंतजार करे तो कौन करे, तेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। जब किसी मुसाफिर के आने की आहट भी मिलती होगी, मुल्तजी नजरों से तेरी राह तेरे बच्चे और बच्चियां देख रहे होंगे, तुम लोग घर चले जाओ। लेकिन किसी दीवाने ने नहीं कहा हुजूर मैं चला जाऊंगा। मेरे इमाम पाक की जरा फयाजी देखिए और उनकी हिकमत देखिए। इरशाद फरमाते चराग चल रहा है, सामने जाने में शर्मा रहे हो, लो मैं चराग को गुल कर देता हूँ, अंधेरा हो गया। इरशाद फरमाते जिसको जाना है चले जाओ। लेकिन उसी अंधेरे में इश्क की शमा रोशन हो गई। तमाम दीवानों ने कहा हुजूर मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, बीवी बच्चों से कह दिया हो मैं फातिमा के लाल के साथ जा रहा हूँ, जहाँ हुसैन होंगे वही दीवाना होगा। हुजूर मैं कह के आया हूँ जहाँ आप होंगे वही रहूंगा। जब मेरे इमाम पाक ने अपने दीवानों की मोहब्बत की दलील जब देख लिया और समझ लिया, इरशाद फरमाते हैं अगर जाना नहीं चाहते हो आज की रात को गनीमत जानो, इबादत में गुजार दो, रियासत में गुजार दो। वही रात थी जिस रात में इमाम पाक ने अपनी बेटी को कुरान पढ़ाया था और कुरान इस शान से पढ़ाया था। है कोई बाप तो अपनी बेटी को कुरान पढ़ाए, बेटी भी भूखी है बाप भी भूखा है। हम लोग पेट भर भर के खाना खाते हैं उसके बाद भी नहीं पढ़ते हैं, और करबला में उनकी बेटी भूखी है प्यासी है लेकिन कुरान पढ़ रही है। खुद इमाम पाक कुरान पढ़ा रहे हैं और कुरान पढ़ाते पढ़ाते जब आंखों में आंसू के कतरे आते हैं, हजरत सकीना की नजर उठती है, अर्ज करती है बाबा आप रोते क्यों हैं, ये तो खुशी का मौका है, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, मैंने कुरान पढ़ने का आगाज किया। इमाम पाक फरमाते सकीना हमने कुरान शुरू करवा दिया है, खत्म करवा सकूं या ना करवा सको मुझे इसका इल्म नहीं है, इसी वजह से आंसू के कतरे गिर रहे हैं। कसम खुदा की ऐसा कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा, न पढ़ने वाली नजर आएगी जो करबला में भूख भी है कुरान की तिलावत भी है, प्यास भी है कुरान की तिलावत भी है, मसाइब व अलाम भी है कुरान की तिलावत भी है। और हद तो यह है कि हजरात जब शहादत हो गई है सब्र का दरवाजा बंद नहीं हुआ। अब यहाँ से देखिए सब्र किसको कहते हैं। कसम खुदा की इमाम पाक अपने खीमे के पास खड़े हैं, देख रहे हैं मेरा बेटा अली अकबर कैसे जामे शहादत नोश कर रहा है। इस मंजर को आपने देखा है, कोई बाप होता तो उसके पाँव में लफ्जिश आ जाती, पाँव कांपने लगता, लेकिन इमाम पाक है नजरों से देख रहे हैं, कभी अपने बेटे को देख रहे, कभी अपने भतीजे को। कमाल तो यह है कि हजरत ज़ैनब आती है और अर्ज करती है भाईजान अब मुझे बर्दाश्त न होगा, हमारे भांजे शहीद, हमारे भतीजे शहीद हो गए, हमारे तमाम रुफ़क़ा शहीद हो गए, अभी मेरे पास दो अनमोल खजाने हैं। हजरत ज़ैनब से कहा मेरे हुसैन फरमाते ज़ैनब क्या बचा है, अब क्या बचा है, न अली अकबर बचे हैं, न अली असगर बचे हैं, न अब्बास बचे, अब क्या बचे। हजरत ज़ैनब कहती है भाईजान अभी मेरे दो लाल बचे हुए हैं, एक का नाम औन है एक का नाम मोहम्मद है। हजरत इमाम पाक फरमाते ज़ैनब ऐसा न करो, ये तो तुम्हारी निशानी है, ऐ ज़ैनब ये तुम्हारे जीने का सहारा बनेगा। हजरत ज़ैनब कहती है भाईजान अगर हश्र में बाबा ने पूछ दिया ओ ज़ैनब मेरा बेटा तन्हा खड़ा था तूने अपने बेटों को कैसे बचा लिया, तो ज़ैनब क्या जवाब देगी, भाईजान मुझे सब गवारा है लेकिन ये गवारा नहीं है कि मेरा भतीजा अली असगर कुर्बान हो जाए, मेरा बेटा मचलता रहे, मेरा भतीजा कुर्बान हो जाए, मेरा बेटा ऐसे ही रहे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अपनी
बहन के जब इस शुजाअत को, दिलेरी को देखा, कसम खुदा की दोस्तों, एक मामू जान जब अपने भांजे को तैयार कर रहे होंगे रन में जाने के लिए, उस वक्त माँ का आलम क्या होगा, उनके मामू का आलम क्या होगा। इमाम पाक ने दोनों के लाशों को फिर करबला मैदान कारजार से उठा के कीमे के पास लाते हैं, और जब आखिरी वक्त आता है हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ओ ज़ैनब, तमाम रुफ़क़ा शहीद हो गए, तमाम बच्चे शहीद हो गए, तमाम के तमाम शहीद हो गए, अब मुझे रन में जाना ही पड़ेगा। ए ज़ैनब सब्र कर लेना, ओ ज़ैनब मुसीबतों का सामना हो सब्र कर लेना। हजरत ज़ैनब अर्ज करती है, भाईजान मैंने सब्र किया है, मैंने सब्र किया है। कब? जब अपने भतीजों को देखा हमने सब्र किया, अपने बेटों को देखा हमने सब्र किया है। जब मेरे कारवां को देखूंगी कत्ल होते, ज़ैनब को कैसे बर्दाश्त होगा। मेरे हुसैन ने फरमाया, ओ ज़ैनब तुझे सब्र करके दिखाना होगा, ताकि कयामत की सुबह तक नाना जान की उम्मत की औरतों को जब मुसीबतों का सामना हो और जख्म को जब मरहम न मिले, तो ए ज़ैनब तुझे याद कर ले, उसके दर्द को दवा मिल जाए। ज़ैनब तुझे याद कर ले, उसे जीने का सलीका हो जाए। ए ज़ैनब कपड़ों को ना फाड़ना, ओ ज़ैनब बालों को ना नोचना, ओ ज़ैनब ऐसा किरदार पेश कर दो कि सुबह कयामत तक लोग जब सब्र को याद करे तो ज़ैनब को याद करे, और ये कह दे कि जब बेटी ज़ैनब का सब्र ऐसा है तो उनकी माँ फातिमा का सब्र कैसा हो। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, तकरीर करना बड़ा आसान है, सुन लेना बड़ा आसान है, लेकिन सब्र करके दिखाना ये सबके बस की बात नहीं है। नमाज पढ़ना आसान है, सब्र करना आसान नहीं है। हजरात ये तो अभी तक है जब 72 जख्म लग गए और जब सर पाक, जब सर मुबारक तन से जुदा हो गया है। हजरात जालिमों का जुल्म देखिएगा, लोग सोचते हैं शहादत हो गई, जुल्म का बाजार बंद हो गया, हरगिज नहीं। अरे जुल्म का तो समझिए यहाँ से आगाज होता है। इतने बड़े जालिम थे, इतने बड़े जालिम थे। मैंने कहा है ना कि हर तरह का जुल्म करबला में पहुंचा था, जुल्म के सारे अक़साम करबला में मौजूद थे। कोई ऐसा जुल्म का पहलू नहीं था जो करबला में नजर नहीं आया। जब इमाम पाक को शहीद कर दिया और जब रात आई जिसे शामे गरीबा कहते हैं, हजरात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इस गांव में अगर किसी का इंतकाल मगरिब के वक्त हो जाए तो लोग कहेंगे इसको आज दफन न करो, लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, कफन खरीदना है, कब्र खोदना है, कल इनको दफन किया जाएगा। वो रात जो आती है उसे शामे गरीबा कहते हैं। वो रात बड़ी बहुत बड़ी हो जाती है, वो रात बड़ी कठिन हो जाती है, वो रात कटते नहीं कटती है। हर आदमी को रात अजीब लगती है। हजरात एक आदमी का इंतकाल हो, मेरे गांव में शामे गरीबा हो तो हर आदमी लाचार हो जाए, लेकिन करबला में जो शामे गरीबा है उस रात का आलम न पूछिए। हजरत ज़ैनब अब इमाम पाक के किरदार को जिंदा करते हुए खड़ी हो जाती है। जालिमों ने कीमा को लूट लिया था, हजरत सकीना को तमाचा रसीद कर दिया था, कान की बालियों को नोच लिया था, तमाम के तमाम। हजरत ज़ैनब सारे मस्तूरात को इकट्ठा करके, हजरत इमाम ज़ैनुलआबदीन को इकट्ठा करके खुले आसमान के नीचे मैदान करबला में रात के सन्नाटे में है। हजरात अगर हवा भी चलती है, अगर कोई पत्ता भी हिल जाए तो खौफ हो जाता है। हजरत ज़ैनब इसी आलम में है। कसम खुदा की दोस्तों याद करो, 72 लाशों का अंबार लगा हुआ है। इमाम हुसैन सरकार की भी लाशें मुबारक पड़ी हुई है। हजरत ज़ैनब उस शामे गरीबा का सामना कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इसी असना में एक औरत को आते हुए हजरत ज़ैनब ने देखा। इरशाद फरमाती है, कौन हो, क्यों आ रही हो, अब क्यों क्या लेने के लिए आई हो। वो औरत बढ़ती आती है, करीब जब हो जाती है इरशाद फरमाती है, इरशाद वो अर्ज करती है, बीवी घबराओ नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ। इसलिए इब्ने साद से लोगों ने कहा कि काफिले में छोटे छोटे बच्चे थे, पानी पे पहरा लगा है, कहीं इंतकाल न कर जाए, उनके पानी का इंतजाम करो। इब्ने साद के सिपाहियों ने हमें पानी दिया है कि जाओ ज़ैनब के कीमे तक ज़ैनब के पास पहुंचा दो। मैं हुर की बीवी हूँ, जो मेरा शौहर आपके भाई के नाम पे कुर्बान हो गया है। हजरत ज़ैनब फरमाती है, क्या लेके आई हो। कहा, ये पानी लेके आई हो, पानी पी लीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा कि मैं पानी नहीं पीऊंगी, पहले बच्चा तो पी ले। हजरत सकीना को दिया, हजरत सकीना को दिया, पानी पी लो।
हजरत सकीना ने पानी को लिया, प्यास है लेकिन लब तक पानी को न ले गई, हलक तक पानी को न ले गई, पानी को लिया और मैदान कारेजार में दौड़ती हुई जाती है, दौड़ती हुई जाती है। हजरत ज़ैनब इरशाद फरमाती है, ओ सकीना कहां जा रही हो? अरे अभी तो प्यास लगी थी, पानी आ गया। कहां जा रही हो? कसम खुदा की जो जुमला आ रहा है, हजरत सकीना का जो जवाब आ रहा है, अगर दिल रखते हैं तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत सकीना से फरमाती है, ओ सकीना कहां जा रही हो? अरे पानी तो आ गया है। हजरत सकीना कहती है, फूफी जान आपने कहा था कि जो बच्चा होता है पहले उसे पिलाया जाता है, मैं अपने छोटे भाई अली असगर को पिलाने जा रही हूँ, सबसे छोटा वही मेरा भाई है। इतना सुना था। हजरत ज़ैनब की आंखें अश्कबार होती है, दौड़ के जाती है, सकीना को करीब लाती है और अपने सीने से लगा लेती है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अरे नमाज तो सब पढ़ते हैं, सब्र तो फकत खानदान हाशमी किया करता। क्या सब्र का नमूना पेश किया। खत्म कर दूं तकरीर, खत्म कर दूं, समाप्त कर दूं, एंड कर दूं, तो आप लोग शुरू भी तो नहीं रहे। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने सुभान अल्लाह कहा सबको मदीना दिखा दे। या अल्लाह, सबको ताजिया से नफरत पैदा फरमा दे, सबको ढोल बजाने से दूर कर दे, ढोल सुनने से दूर कर दे, सबके घर में इश्क़े हुसैन की शम्मा को रोशन फरमा दे। देखिए भाई साहब इंतकाल, अस्सलाम वालेकुम, उठ जाइए उठ जाइए, सोइएगा इंशाअल्लाह। कल परसों तरसों सरसों रईची गुलाब जितना है सो लीजिएगा, आज मत सोइए, एक भी आदमी मत सोइए। सोए नसीबा को जगाने के लिए आए हैं हजरात। बड़े बड़े शोरा है, नामवर शोरा है, ज़ैनुल आबिदीन है, अल्लामा मुबारक साहब मुबारक है। कसम खुदा की मेरे पास जो शेर है, अच्छे अच्छे शायर के दीवान में वो शेर मिलता नहीं है। खास ज़ैनुल आबिदीन हो, असद इकबाल हो, वो शेर लाएंगे कहाँ से? इसलिए मैं भी शेर खुद प्रोडक्ट नहीं करता हूं, महबूब भाई से ऑर्डर पे लिखवाता हूं, वही शेर मैं पढ़ लेता हूं। ऐसा ऐसा शेर है, लेकिन मैं शेर पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं तकरीर करने के लिए आया हूं। और जब मैं पढ़ दूंगा तो आप भी सोचिएगा, जब मौलवी साहब हो के ऐसे पढ़ता है तो शायर सब कैसा पढ़ेगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। भाई साहब को मेरा सलाम कह दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। सोइए सोइए, इतना आराम कहाँ मिलेगा। घर में मच्छर मिलेगा, दिन में मक्खी मिलेगी। आज जलसा में आइए, न मक्खी है न मच्छर है, यहाँ तो रहमत ही रहमत। धीरे बोलिए, आप लोग परसों तरसों बोल लीजिएगा सुभान अल्लाह। आमना के जिगर की याद आई, आमना के जिगर की याद आई, यानी खैरुल बशर की याद आई। करबला जब ज़हन में आया, करबला जब ज़हन में आया, फातिमा तेरे घर की याद आई, तेरे घर की याद आई। अच्छा, सजदा तो सब लोग करते हैं, ऐसा ऐसा सजदा करते हैं कि सजदा ही में जाते हैं तो वो बात जो कभी याद ना हो, सजदे में बात याद आ जाती है। नहीं समझे? अगर यहाँ कंकर चुभ गया तो वहीं से इरादा कर लेते हैं, मुअज्जिन की खैरियत नहीं, क्या इंतजाम है मस्जिद में, झाड़ू ठीक से नहीं लगाया। लेकिन फातिमा का लाल जो सजदा कर रहा है, उन्हें पता ही नहीं चला कि गर्दन कब कट गई। धीरे बोलिएगा सुभान अल्लाह, और जरा धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। बंदगी के हुसूल का सजदा, लख्ते कल्बे बुतूल का सजदा। या अल्लाह, ऐसे मिसरा पे अगर कोई सुभान अल्लाह नहीं बोले ऊपर से नीचे तक तो समझ लीजिए वो लोग सुन नहीं रहे हैं, बल्कि वो तहकीक कर रहे हैं, शेर में खराबियों को ढूंढ रहे हैं कि कौन सी खराबी है। वरना मिसरा तो ऐसा है कि अपने आप दिल से आवाज निकलेगी। लख्ते कल्बे बुतूल का सजदा, बंदगी के हुसूल का सजदा, सारे सजदों का बन गया ज़ामिने, सारे सजदों का बन गया ज़ामिने, एक सिबते रसूल का सजदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुश्शुहदा कॉन्फ्रेंस, फैजान सरकार सुरकाही हजरत कारी निसार साहब क़िबला कलकत्तवी। हजरत सब्र किसको, हजरत नारा लगा दीजिए। लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और खूब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, फरिश्ते भी मत चल रहे हैं। नारा लगाने वाला जिंदाबाद भाई, नारा लगाने वाला और जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला खल्लास।
जिंदा रह के अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो क्या करेगा मेरे भाई। अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे। सब्र किसको कहते हैं करबला में देखिए, शाम गरीबा है, हजरत ज़ैनब है, एक घोड़सवार को देखती है करीब आ रहा है, हैरत में पड़ जाती हैं, इरशाद फरमाती है ओ आने वाले मुसाफिर कहाँ आ रहे हो, अब क्या लूटोगे, सब तो लूट चुका है, अब क्या लोगे, सब तो ले चुके हो। लेकिन वो काफिला, वो सवार सामने आ रहा है, करीब तर आ रहा है, इतना करीब आया, आने के बाद चेहरे पे नकाब है, नकाब को उलट दिया। हजरत ज़ैनब के हैरत की इंतहा न रही, जब चरा चर रुख से नकाब हटा है तो हजरत ज़ैनब देखती है ये तो मेरे बाबा अली आ गए, मेरे मुश्किल कुशा बाबा अली आ गए। जो ही उन्होंने देखा अपने बाबा के कदम नाज से लिपट के कहती है बाबा अभी आप आए, उस वक्त कहाँ थे जब अली असगर कुर्बान हो रहा था, उस वक्त कहाँ थे जब अब्बास के बाजू कट रहे थे, बाबा आप तो खैबर को फतह करने वाले हैं, काश करबला में आ गए होते, उस वक्त कहाँ थे जब आपके बेटे भतीजे पोते सब कुर्बान हो गए। मौला अली का जवाब सुनिए, इरशाद फरमाते हैं ओ ज़ैनब मैं देख रहा था, मैं देख रहा था, मैं यहीं पे मौजूद था, तो बाबा बचाया क्यों नहीं। इरशाद फरमाते हैं मैं बचाने के लिए नहीं आया था, मैं तो ये देखने आया था ज़ैनब का सब्र कैसा है, हुसैन का सब्र कैसा है, अब्बास का सब्र कैसा है, अली अकबर का सब्र कैसा है, अली असगर का सब्र कैसा है। हमने सबको देखा, ज़ैनब मुबारक हो, तुझसे मैं भी राजी हूँ, परवरदिगार भी राजी। हजरात मैं कहना चाहता हूँ 11 तारीख आ गई शब आशूरा के बाद, अब जो हुआ उसको जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए। अल्लाह अल्लाह कसम खुदा की दोस्तों, ताजिया बनाना जो बनाते हैं 20-20 हाथ 40-40 हाथ का काहे के लिए बनाते हैं, उसमें ऑल फॉल भी रहता है और ढोल बजाते हैं। इस सबसे अपने आप को दरकिनार कीजिए, हर मोहल्ले में 10 रोज का प्रोग्राम कीजिए, अपने मस्जिद के इमाम ही को कहिए कि हजरत बितरतीब करबला के दास्तान को सुनाइए ताकि समझें शहादत से पहले क्या हुआ, शहादत के बाद क्या हुआ। यही वजह है दोस्तों 61 हिजरी में इमाम पाक की शहादत हुई और आज तक हुसैन के मानने वाले चाहने वालों को अभी तक तारीख करबला से मुकम्मल आशनाई नहीं है। क्यों? ताजिया में लग गए, ढोल बजाने में लग गए, कभी के काश के मोहब्बत हुसैन में तारीख करबला पढ़ लिए होते, रोंगटे खड़े हो जाते और ये कहने पे मजबूर हो जाते और कहना पड़ता न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। हजरात 11 तारीख आ गई, नहीं टाइम हो गया 12:13 नहीं 12:13 नहीं 12:08 है। आखिरी बात सुन लीजिए, बड़े बड़े शोरा और बहुत सारा प्रोग्राम अभी बाकी है, आजकल रात बड़ी छोटी होती है ना भाई। एक गोशा में बता दे रहा हूँ हजरात 11 तारीख आ गई, तमाम यजीदियों ने जो उसकी तरफ से मारे गए थे, जहन्नम में गए थे, सबको उठा उठा के ठिकाने लगा दिया और इमाम पाक के उनके तमाम रुफ़का के लाशों को यूं ही छोड़ दिया, किसी को नहीं छोड़, यूं ही छोड़ दिया, किसी को दफन न किया। अलबत्ता जुल्म का एक और बाब खोल दिया कि तमाम यजीदी इकट्ठे हो गए और सबने जो बचे हुए शोहदा की लाशें थी उन सबों के सरे मुबारक को तन से जुदा कर दिया। तमाम शोहदा की लाशों को, लाशों से सर को अलग अलग काट करके अलग कर दिया और सबने बंटवारा कर लिया। किसी कबीले वाले ने उनको लिया, किसी ने इनको लिया, बंटवारा कर लिया कि जब इब्ने ज़ियाद के पास जाएंगे सबूत के तौर पे सर हम दिखाएंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। इमाम पाक के किसी ने अमामा पाक को ले लिया, किसी ने तलवार को ले लिया, किसी ने नालैन को ले लिया, किसी ने पैराहन को ले लिया, बेगोरो कफन यूं ही लाश को छोड़ दिया। ये यजीदी तमाम के तमाम जितने थे शोहदाए करबला के लाशों सरे मुबारक को, सरहाए मुबारक को लिया और दमिश्क नहीं बल्कि कूफा की जानिब रवा दवा हो गए। नहरे फरात के किनारे एक कबीले वाले रहते थे, नाम गालिबन गाजरिया कबीला के वाले थे, वो सब के सब आए, तमाम शोहदा की लाशों को उन्होंने दफन कर दिया। अब ये जो काफिला चला है जरा उसको अब मुलाहिजा फरमाइए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जिस रास्ते से यजीदी गुजरते बर्बादी ही बर्बादी कर देते, जश्न मनाते हुए जा रहे थे, ढोल बजाते हुए जा रहे थे, फतह का झंडा लहराते हुए जा रहे थे, मस्ती में नहीं बल्कि बिल्कुल मगरूर होकर के जश्न मनाते हुए जा रहे थे। इधर इब्ने ज़ियाद ने पूरे कूफा में कर्फ्यू लगा दिया था, ऐलान करवा दिया
दिया था, बागियों को कत्ल करके लाया जा रहा है। आओ देखो तमाशा देखो, अजीब मंजर था, दिल रखने की जगह नहीं थी, पूरा कूफा खचा खच लोगों से भरा पड़ा था। इब्ने ज़ियाद यही दिखलाना चाहता था मैं सरे हुसैन को काट के लाया हूँ वगैरह वगैरह। इसी आलम में हजरत ज़ैनब भी है। तमाम असीराने हरम को, तमाम खानदाने रसूल के मस्तूरात को उसने कैदी बना लिया था। हजरत इमाम ज़ौलाब्दी जो पहले से ही नकाहत उन पे गालिब थी, पहले से ही बीमार थे, लागर थे, कमजोर थे, जालिमों ने हाथ में हथकड़ी डाल दिया, पाँव में बेड़ियां डाल दिया, गले में कारदार तोक डाल दिया, लोहे से भरा हुआ, और इसी आलम में कैदी बना के ले जा रहा है। हजरत ज़ैनब के सब्र को सलाम, हजरत ज़ैनब के इस्तक़लाल को सलाम, हजरत ज़ैनब के सबात को सलाम, हजरत ज़ैनब के शुजाअत को सलाम, हजरत ज़ैनब के हिम्मत को सलाम, जो सब मंजर को देख रही है, चेहरे पे शिकन नहीं है, ज़बान पे गिला नहीं है, ज़बान पे शिकवा नहीं है। इसी कूफा को आप लोगों ने नहीं देखा है, मैंने गुज़िश्ता साल कूफे को देखा है, जहां मौला अली को शहीद किया गया था, उस जगह को देखा है, जहां से आप फैसला सादिर फरमाते थे, हमने उस जगह को देखा है। अजीब तारीख है, यही चंद साल पहले इसी कूफे में हुक्मरान की हैसियत से मौला अली होते थे, उनका हुक्म चलता था। आज उनके बच्चों को कैदी बना लिया गया है। फरिश्ते भी देख के हैरत में है, ये कैसे लोग हैं मौला अली से मोहब्बत करते हैं। हजरत ज़ैनब है, हजरत सकीना है, हजरत सकीना ने प्यास के बारे में इजहार किया, देखा कि सामने एक मकान है, वहां पे एक आदमी के हाथ में पानी है। हजरत ज़ैनब ने किसी को कहा कि पानी जरा लेके आ जाओ। जब उसके पास कासिद पहुंचता है, वो आदमी कहता है मैं पानी तो दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है, अगर शर्त पूरी कर दे तो मैं पानी दे दूंगा, पानी पी भी ले, लेकिन मेरी शर्त पूरी करे। हजरत ज़ैनब फरमाती है ए सकीना जरा पहले पूछ तो लो इसकी शर्त क्या है, ऐसा न हो कि पानी पी लो वादा खिलाफी हो जाए, पहले शर्त तो पूछ लो। हजरत सकीना ने कहा बोलो उसकी शर्त क्या है। उस आदमी का जरा जवाब सुनिएगा, कसम खुदा की हम लोग क्या मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले बहुत दूर तक है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो आदमी कहता है बस मेरी एक ही तमन्ना है, बस मेरी एक ही आरज़ू है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हजरत हुसैन को देखना चाहता हूँ, हजरत ज़ैनब की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब फरमाती है अरे जिस हुसैन के दीदार के मुतमन्नी हो, उसी हुसैन का सर काट के जालिमों ने कूफे की गलियों में घुमा दिया है। वो सर जो है इमाम पाक का है, उसकी बहन ज़ैनब है। हजरात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जब हजरत ज़ैनब ने वहाँ पे खुतबा दिया है, आई डोंट हैव टाइम, इंशाअल्लाह कभी फिर मेरा आना हुआ तो मैं बता दूंगा कि हजरत ज़ैनब का खुतबा कैसा था। ऐसा खुतबा था कि तमाम यजीदियों को रोने पे मजबूर कर दिया, सब हैं आहो फोगा करने लगे, सारों कतार रोने लगे। जब हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया और तमाम यजीदी रोने लगे, हजरत ज़ैनब ने वहीं पे कह दिया था ये जो आंसू बहा रहे हो, अब कयामत तक तुम्हारा कोई आंसू पोंछने वाला न रहेगा, अब तुम कयामत तक रोते रहोगे, ये आंसू के कतरे तुम्हारे जुर्म को नहीं छुपा सकते हैं। यही वजह है कि आज तक शिया लोग इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, उसका आंसू कोई पूछने वाला नहीं। वही जालिमीन है जिन्होंने खानदान हाशमी को पामाल किया है और फिर आंसू बहाया है। अल्लाह का एहसान है, अरे हम लोग नहीं देखे हैं लेकिन दगा नहीं किया है, आज तक वफा ही वफा किया है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए, जरा जोर से बोलिए आमीन। और आखिरी में मैंने बताया था कि यजीद जितने थे सब लालची थे, सब क्या थे, मुंह खोल कर बोले क्या थे, किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार थे, लेकिन पैसा चाहिए, जो भी हो पैसा चाहिए, कत्ल करूंगा पैसा चाहिए, जुल्म करूंगा पैसा चाहिए। आज भी मुसलमानों में ये बातें पाई जाती हैं, हराम हो पैसा लाओ, नाजायज हो पैसा लाओ, 2 नंबर हो पैसा लाओ, 4 नंबर हो पैसा लाओ, सूद हो पैसा लाओ, और क्या है भाई, हाँ दलाली हो पैसा लाओ, कमीशन हो पैसा लाओ, जुर्माना वाला हो पैसा लाओ। ये देखता नहीं कि हराम क्या है हलाल क्या है, देखता नहीं है कि हराम क्या हलाल क्या है। याद रखिएगा पैसे के पीछे भागने वाले जलीलो खार हो जाते हैं और पैसे को ठोकर में रखने वाले सिमना के ताजदार हो जाते हैं। दोस्तों
पैसे के पीछे भागना यजीदियों का काम है, जिसने कोई ऐसा जुर्म न था जो न किया पैसे के लिए। और जब इस काफिले को कूफा से लेकर दमिश्क की जानिब यजीदी रवाना हुए तो आपने ये वाकया सुना होगा, लेकिन दलील के तौर पे फिर मैं सुना दे रहा हूँ। एक जगह कयाम हुआ, वहाँ पे एक गिरजाघर था, वहाँ पे एक पादरी था। पादरी ने कहा क्या बात है, तुम लोग बहुत जश्न मना रहे हो, बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो फातिहाना अंदाज में, मुतकब्बिराना अंदाज में कहा हम लोग बागी का सर काट के लाए। तो ये पादरी जो था वो पढ़ा लिखा था, बहुत जी अक्ल था, जी फहम था। उसने पूछा कौन है तेरा बागी, कब पूछते पूछते यहाँ तक तहकीक कर लिया और आखिरी में कह दिया कितने बड़े तुम लोग नाहंजार हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, उनके नवासी को कत्ल करते हो, लानत है तुम लोगों पर। ऐसा करो, तुमने जो किया है कयामत तक तो अब रुसवा हो ही गए। ऐसा करो, सरे हुसैन जो तेरे पास है एक रात के लिए मुझे दे दो। कहा नहीं दूंगा। अरे दे दो, क्या करोगे, बस देखूंगा, मुझे दे दो ना, तुम लोग का काफिला यहीं पे कीमा जन है, रात भर कयाम करोगे, सरे हुसैन मेरे पास रहने दो, खुले आसमान के नीचे रहेगा, तुम लोग को भी टेंशन रहेगा, मुझे दे दो। कहा नहीं दूंगा। कहा अच्छा ठीक है, 10,000 दिरहम दूंगा, 10,000 दिरहम दूंगा। कहा ठीक है ले लो। पैसे का लालची 10,000 दिरहम के लालच में सरे हुसैन को दे दिया। और जब सरे हुसैन को दिया तो पादरी ने क्या किया, अब जरा गौर से सुनिए। मोहब्बत हो तो ऐसी, इश्क हो तो ऐसा, एहतराम हो तो ऐसा, ताजीम हो तो ऐसी, तकरीम हो तो ऐसी। सरे हुसैन को लिया, गुलाब के ओड़ा से धो दिया और मखमली चादर उड़ा दिया, संदली चौकी पे रख दिया और सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया। सिर्फ इमाम हुसैन सरकार के चेहरे अनवर को देखता रहा। वक्त गुजरता गया, दीदार होता गया, दार ढलती गई, चेहरे का दीदार करता गया। एक लम्हा ऐसा आया कि सरे हुसैन से नूर की ऐसी शुआ फूटी जो आसमान तक पहुंच गई। ये देख करके पादरी कहता है ए हुसैन तू कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। मैं तुझे गवाह बना के मैं तेरे नाना का कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह होती है, सरे हुसैन लौटा देता है और पैसा दे देता है और ये पैसा लेके बड़ा खुश रहता है। लेकिन एक कदम आगे बढ़ता है, एक मंजिल आगे बढ़ता है और जब खोल के देखता है तो खून बना हुआ नजर आता है। पैसा नहीं रहता है, न खुदा ही मिला, न बेसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ ऐ लोगों, नमाज पढ़ना आसान है, सब्र करना आसान नहीं है। अब अगर आपको मुसीबत पहुंचे, परेशानियों का सामना हो, प्रॉब्लम्स का सामना हो, समस्या हो, बीमारी हो, नादारी हो, मुफलिसी हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो तो न इसको कहिए न उसको कहिए, करबला वाले को याद कर लीजिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। करबला वाले को याद कीजिए। करबला वालों पे जो जुल्म हुआ है, ऐसा जुल्म किसी पे नहीं हो रहा है, ऐसा जुल्म किसी पे नहीं हुआ है। तो जब उनको याद करेंगे अपना गम हल्का हो जाएगा। अगर नमाज को अगर देखना है तो करबला याद कीजिए। रोजा किसको कहते हैं तो करबला पहुंच जाइए। जिहाद किसको कहते हैं, करबला पहुंच जाइए। सब्र किसको कहते हैं, करबला पहुंच जाइए। कुरान की तिलावत किसको कहते हैं, करबला पहुंच जाइए। और जब करबला पहुंचिएगा तो आखिरी में यही कह के खामोश हो जाइएगा, इस्लाम जिंदा लाश था, शब्बीर के बगैर जैसे कोई मकान हो तामीर के बगैर। इमाम पाक ने खून का ऐसा दरिया बहा दिया है कि अब सुबह कयामत था, अब कोई यजीद पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन हुसैन का नारा कल भी लग रहा था, आज भी लग रहा है, कयामत तक लगता हुआ ना। ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम लोगों को सब्र हुसैन का सदका अता फरमा दे। जरा जोर से बोलिए आमीन। और एक राज की बात बता दूं, अगर सुभान अल्लाह कहिएगा तब बता दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राज की बात यह है कि जब देखिएगा परेशानियां जो हैं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, समझ गए, तो एक काम कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। दूध लीजिएगा, दूध और अच्छा दूध, समझ गए। और दूध को जरा जला उला करके ठीक से और कर लीजिए। उसमें पानी वगैरह रहता है ना, तो पानी जल उल जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाए, खूब अच्छी महक आने लगे। दूध को उतार लीजिए, ठंडा कर लीजिए और सामने रख दीजिए। और इमाम साहब को बुलाइए, हाफिज साहब को बुलाइए, मौलाना साहब को बुलाइए, अच्छे आदमी को बुलाइए और कह दीजिए फातिहा कर दीजिए जोर से। तो इमाम साहब पूछेंगे किसके नाम, तो कह दीजिएगा हजरत अली असगर के नाम। इसलिए कि उनकी जिस वक्त शहादत हुई थी दूध पीने की उम्र थी, तो सबकी बारगाहों में बिरयानी
पेश करते हैं, देग बनाते हैं, खिचड़ा बनाते हैं, गोश्त पुलाव बना के पेश करते हैं। अरे हजरत अली असगर की बारगाह में दूध का नजराना तो पेश करके देखिए, कसम खुदा की उनकी दादी फातिमा को भी प्यार आएगा, उनके दादा अली को भी प्यार आएगा। का वो सितम रहा न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। इस्लाम जिंदा लाश था शब्बीर के बगैर, जैसे कोई मकान हो तामीर के बगैर। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियां हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। कब्ल उसके कि मैं बता दूँ, अल्लाह फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल-जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। याद रखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अल्लाह ताला कभी नहीं आजमाएगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को अल्लाह कभी नहीं आजमाएगा। ये लोग आजमाने के काबिल ही नहीं है, आजमाने के लायक ही नहीं है। अल्लाह आजमाता है तो अपने महबूब के चाहने वालों को आजमाता है, अल्लाह आजमाता है तो ईमान वालों को आजमाता है, आजमाता है। कभी भूख से आजमाता है, कभी डर से आजमाता है, कभी जान से आजमाता है, कभी माल से आजमाता है, कभी फलों की कमी से आजमाता है, कभी दुख देता है, कभी गम देता है, कभी बीमारी देता है, कभी परेशानी अता फरमा देता है। बंदा कितना सब्र करता है, और जब बंदा सब्र कर लेता है अल्लाह फरमाता है वो बशरी साबिरीन, खुशखबरी है तुम्हारे लिए, बशारत है तुम्हारे लिए। इसलिए दोस्तों हम लोग सब करते हैं, सब्र नहीं करते हैं। सब्र करके देखिए, इसमें उतनी लज्जत है। करबला वाले को याद कीजिए। अब सारे हजरात रुजू करते हुए हम और आप तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें। पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह, जोर से पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम लोग की तौबा कबूल फरमाए। अब जरा कलमा शरीफ पढ़िए। पिंडाल फटे, राकेश साउंड वाले का बॉक्स फटे, माइक फटे, जो भी फटे सब फटे, हमारा कलेजा ही क्यों ना फट जाए। हाँ, हम तो दुआ करते या अल्लाह कलमा पढ़ते रहें, मेरा इंतकाल हो जाए। आप लोग बचना चाहते हैं तो जो बचना चाहेगा उसकी आवाज़ धीमी निकलेगी, और जो कलमा पढ़ते हुए चाहता है मेरी रूह निकल जाए, उसकी आवाज़ बिल्कुल कलेजा फाड़ आवाज़ निकलेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए या अल्लाह, ओवरटेक नहीं कीजिएगा। अभी भी बहुत सारे लोग खराबी है कलमा पढ़ने में भी, उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ज़बर को ज़ेर, ज़ेर को पेश वगैरह वगैरह। हाँ, ठीक भी नहीं करवाते इमाम साहब को कुछ नजराना दे करके। हाँ, जैसे तैसे पढ़ रहे उसी में बहुत खुश है कि हाँ हम ही हैं। समझिए, पहले सुन लीजिए, सुनने का सवाब अलग, पढ़ने का सवाब। ला इलाहा इल्लल्लाह कौन बढ़ाइए मेरे भाई, यही तो मेरे भाई, इसके सिवा कोई दौलत नहीं है मेरे भाई। इंडिया का माहौल बड़ा ख़राब है, समझ गए। कहीं भी कोई पकड़ लेगा और सिक्सर भिरा देगा, बोलेगा फला चीज़ का नारा लगाओ, नहीं समझे, फला चीज़ बोल, अगर नहीं बोलेगे तो मार दूंगा, नहीं समझे। हालत ठीक ठाक नहीं है। ऐसे आलम में हर बच्चे को चाहिए, हर आदमी को चाहिए तैयार रहे। खुदा न खास्ता अगर कभी नरके में आ गए दुश्मनों के, अब पकड़ लिया, हाथ पाँव बांध दिया और उसके बाद तलवार वगैरह लिए हुआ, बोल ये नारा लगा, नहीं तो मारूंगा, तो उसको कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। वो और मारेगा, ये क्या बोल रहा है? बोला मैं बोल रहा हूँ, तू अलग बोल रहा है, मैं अलग बोल रहा हूँ, ये बोल, नहीं बोलूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, तब कहिए बेवकूफो हम लोग उस नबी के मानने वाले हैं। क्या रे पढ़ते पढ़ते जान जाएगी तो लाशा भी तड़प के नबी का कलमा ही पढ़े। यही तो दौलत एक बची है, इसके सिवा कुछ नहीं। जरा ठीक ठाक से पढ़िए मेरे भाई। कलेजा में, फेफड़ा में जो भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगा, हार्ट का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हाँ जी, क्या समझते हैं? ज़रब इल्लल्लाह लगा के देखिए, सब नस जो अगर पैक भी हो, ब्लॉक भी हो, वो ठीक इधर से उधर आर पार हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।